आज की करंट अफेयर की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। आज का सुविचार, आखिरकार एक साधारण इंसान और महान इंसान में क्या फर्क होता है? मेरे विचार से बस तीन शब्दों का फर्क होता है। वो तीन शब्द हैं मन, वचन और कर्म, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। साधारण इंसान जहां सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, लेकिन महान इंसानों में एक गुण होता है, वो जिस चीज का भी विचार करे वो वही बोलते हैं और वही करते भी हैं। तो जीवन में आपका जो भी लक्ष्य हो, जो भी चीज आप करना चाहें, तो उनके बारे में सोचें, लक्ष्यों के बारे में विचार करें, लक्ष्यों के अनुरूप ही अपने आप को ढालें और उसी तरीके से व्यवहार भी करें। आइए आज की कक्षा की घोषणा कर। फर्स्ट क्वेश्चन, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की किस धारा का उपयोग करके निर्वाचन आयोग निर्धारित तिथि में परिवर्तन करके चुनाव आयोजित करने की समय सीमा में विस्तार कर सकता है? 1. 153, 2. 154, 3. 155 या 4. 156। सही उत्तर है अनुच्छेद 153। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। 1. यह एक स्वायत्त संवैधानिक आयोग है। 2. यह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का आयोजन करता है तथा उसे संपन्न करता है। 3. निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और 4. शुरुआत में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जबकि वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अतिरिक्त 2 निर्वाचन आयुक्त भी हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? पहला सुनील अरोड़ा, दूसरा महावीर अरोड़ा, तीसरा सचिन अरोड़ा और चौथा नरसिंह अरोड़ा। सही उत्तर है सुनील अरोड़ा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इटोलीजुमैब नामक दवा का संबंध किस बीमारी की रोकथाम से है? 1. सोराइसिस, 2. कैंसर, 3. अर्थराइटिस या फिर 4. कोविड-19 और प्लेग से। सही उत्तर है सोराइसिस, कोविड-19 एवं प्लेग, अर्थात 1 और 4 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARDS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? पहला एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दूसरा एक्यूट रिसाइकल डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तीसरा एक्यूट रिपैट्रिएट डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर चौथा एक्यूट रिपोजिटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सही उत्तर है पहला, अर्थात एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ लाइट हाउस एंड लाइटशिप DGCL के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, यह जहाजरानी मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। दूसरा, यह भारतीय तट से संबंधित समुद्री नेविगेशन के लिए सहायता प्रदान करता है। तीसरा, इसका लक्ष्य भारतीय जल में सुरक्षित जल यात्रा के लिए नाविकों को नौवहन की सहायता प्रदान करना है।
उपरोक्त में से तीनों ही कथन सत्य है, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेट ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। नेट ग्रिड अर्थात नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। हमारा पहला ऑप्शन है आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु यह एक कार्यक्रम है। दूसरा, 26/11 मुंबई हमले के बाद नेट ग्रिड की स्थापना की गई थी। तीसरा, यह आतंकवादियों को ट्रैक करने एवं सुरक्षा एजेंसियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और चौथा, इसके द्वारा बिग डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जाएगा, जिसकी मदद से यह बड़ी मात्रा में एकत्रित डेटा का अध्ययन कर सकता है। उपरोक्त सभी सत्य हैं, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की फसल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पहला, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान होना चाहिए। दूसरा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की उपलब्धता भी होनी चाहिए। तीसरा, अत्यधिक पानी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। और चौथा, चावल की खेती मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्रों एवं डेल्टाई क्षेत्रों में होती है। सारे के सारे ऑप्शंस आपके सही हैं, अर्थात उपरोक्त सभी सत्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का संबंध निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? पहला, कृषि क्षेत्र। दूसरा, मत्स्य क्षेत्र। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर चौथा, खेल। सही उत्तर है कृषि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनूक तथा अपाचे हेलीकॉप्टर को भारत के द्वारा किस देश से खरीदा जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं पहला, अमेरिका। दूसरा, रूस। तीसरा, इजराइल या फिर चौथा, यूरोपियन यूनियन। सही उत्तर है अमेरिका। किस देश के द्वारा वर्ष 2018 में दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण किया गया है? ऑप्शंस, पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस या फिर चौथा चीन। सही उत्तर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3000, 4000, 5000 या फिर 2967। सही उत्तर है 2967, अर्थात चौथा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है C-2020 F3 या नियो वाइस क्या है? पहला, यह एक धूमकेतु है। दूसरा, यह एक उपग्रह है। तीसरा, यह बाह्य अंतरिक्ष का एक नया ग्रह है। या फिर चौथा, यह एक जलीय जीव है। आपका सही उत्तर है यह एक धूमकेतु है। आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को विकसित करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तीसरा, इसरो या फिर चौथा, DRDO। सही उत्तर है नीति आयोग, अर्थात ऑल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को विकसित करने का प्रयास नीति आयोग के द्वारा किया गया।